नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य महाश्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स, 54 चरण इसमें शामिल है। और इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसूफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस 33वें चरण में, 33वें एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे पहलू की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व के लिए, और वो पहलू है उनका एक लेखक के रूप से, एक श्रेष्ठ लेखक के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया है, उसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने आयु में 22 किताबें, 22 ग्रंथ लिखे और उनके महापरिनिर्वाण के समय उनके करीबन 10 ग्रंथ अधूरे छोड़ के वो गए। इनमें से कई ग्रंथों की समीक्षा हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में की है, आगे चलकर और भी करेंगे। लेकिन ये जो 2 एपिसोड्स है, इस एपिसोड में और आगे वाले एपिसोड में, यानी कि 33 और 34, ये दोनों चरणों में हम उनके 2 महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और दोनों किताबें ये हमें फिर गांधी अंबेडकर संघर्ष की तरफ ले जाती है। आज का जो विषय है वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ मोनोग्राफ, एक बड़ा शोध निबंध जिसका शीर्षक था गांधी और अस्पृश्यों की मुक्ति। सबसे पहले मैं उसकी जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशंस, ये तब की जो जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, उनका जो भारत का विभाग था, उस विभाग ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को निमंत्रित किया और अस्पृश्यों की, भारत के अस्पृश्यों की समस्या, इस विषय पर उन्हें बोलने के लिए कहा गया था। और ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो कनाडा में होने वाली थी। ये जो शोध निबंध है, ये शोध निबंध कॉन्फ्रेंस के कई महीनों बाद सितंबर 1943 में ये प्रकाशित किया गया। इस छोटी किताब की जो उन्होंने जो उसका सारांश के रूप में उन्होंने लिखा है, जिसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उन्हीं के शब्दों में। वो कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, कि दुनिया के हर हिस्से में कुछ आदमियों को हीन समझा गया है। जैसे रोमन लोगों के पास गुलाम थे, स्पार्टन लोगों के पास हेलोट थे, ब्रिटिशों के लिए विलेंस थे, अमेरिका में निग्रो थे, जर्मनी में जूस थे। ये सारे हीन प्रजाति के माने गए। हमारे देश में हिंदुओं के पास अस्पृश्य है, लेकिन अस्पृश्य लोग जो है, भारत के अस्पृश्य लोग जो है, उन्हें जिन बातों का सामना करना पड़ा वो
औरों को जो सामना करना पड़ा है उससे बहुत ज्यादा है। गुलामगिरी, दास्यत्व वगैरह सब अब तो खत्म हो गया है, लेकिन अस्पृश्यता जो है भारत में वो बनी रही है। और जितने दिन हिंदू धर्म रहेगा उतने दिन अस्पृश्यता बरकरार रहेगी। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, और मैं उन्हें उद्धृति कर रहा हूं, आज भारत देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता जो है वो अस्पृश्यों को है। भारत में स्वतंत्रता के नाम पर जो हलचल है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को सही माने में स्वतंत्रता के लिए उनके मन में कोई आस्था नहीं है। उनका जो संघर्ष है वो सत्ता संघर्ष है। हिंदू भांडवल, हिंदू पूंजीवादी जो लोग हैं उनकी सहायता से हिंदू मध्यम वर्ग ने कांग्रेस पार्टी का आयोजन किया है। और उनका ध्येय जो है वो भारतीयों को स्वतंत्र करना ये नहीं है। उनका ध्येय है ब्रिटिशों के नियंत्रण से भारतीयों की मुक्तता। एक बार ब्रिटिशों से सत्ता निकाल लेंगे तो उनका सत्ताधीश होने का स्वप्न है। अगर कांग्रेस का जो सत्ता का उद्देश्य है वो अगर साध्य हो जाता है तो अस्पृश्यों के बारे में हिंदुओं का बर्ताव भूतकाल में जैसे परंपरागत रूप में जितना बुरा था उतना ही बुरा इसके बाद में भी होते रहेगा। भारत में जो सामाजिक रचना है वो कुछ इस प्रकार है कि उसमें जाति का स्तर उभरते श्रेणी से आदरयुक्त होता है और नीचे उतरते हुए श्रेणी से तुच्छतापूर्ण होता है। समाज की ये जो मानसिकता है उसका चुनाव पर क्या परिणाम होगा इसका भाष्य करने के लिए किसी भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है। कोई भी उच्च वर्गीय हिंदू अस्पृश्य को अपना मत नहीं देगा, अपना वोट नहीं देगा, क्योंकि उस जाति का उम्मीदवार कायदे मंडल में जाने के लिए, संविधान निर्मिति के लिए कायदे मंडल में जाने के लिए नालायक होता है, तुच्छ होता है। ऐसा उच्च वर्गीयों का दृष्टिकोण होता है। इसके उपरांत अस्पृश्यों में कई ऐसे मतदार होंगे जो खुशी खुशी उच्च जातीय उम्मीदवार को मत देंगे। उसका कारण यह है कि उन्हें बचपन से ही सिखाया गया है कि उच्च वर्गीय व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। यह उनके मन मस्तिष्क में बचपन से रखा गया है। संयुक्त मतदार संघ होने चाहिए या जाति के अनुसार विभक्त मतदार संघ होने चाहिए, ये तो विवाद का विषय है। इस विवाद की दोनों तरफ से गुणवत्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जात के अनुसार अलग अलग मतदार संघ निर्माण करना यानी कि राष्ट्र को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, बंटवारा करना है, ऐसा समीकरण हिंदू लोग सामने रखते हैं और उनका उसके लिए कड़ा विरोध है। उत्तर स्पष्ट है। पहले भारत ये सही मायने में एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र अस्तित्व में नहीं है
और राष्ट्र को निर्माण करना होगा। इस संदर्भ में मेरा ये मानना है कि कोई एक विशिष्ट समाज घटक पर, यानी कोई एक विशिष्ट सामाजिक तबके पर अत्याचार करके उसको दबाए रख के राष्ट्र को उभारा नहीं जा सकता। उसके लिए यह पद्धति बिल्कुल ही अयोग्य है, अनुचित है। अस्पृश्यों के लिए सही मायने में प्रतिनिधित्व गारंटी के साथ मिलने के लिए अलग मतदार संघ ये एकमेव यंत्रणा हो सकती है। अलग मतदार संघ बनाने के बारे में हिंदुओं का जो युक्तिवाद है वो बिल्कुल असमर्थनीय है। अल्पसंख्यकों के हितरक्षण के लिए अलग मतदार संघ रखने की संकल्पना जो है वो पूरी तरह से समर्थनीय और ग्राह्य है। अस्पृश्यों जैसे अल्पसंख्यकों को उनके हित संबंध की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के मतदार संघ चाहिए, ये सुनिश्चित करने की सहूलियत उन्हें क्यों नहीं है? राष्ट्र के नाम पर हिंदू लोग जो आक्षेप लेते रहे, उनका सही कारण बिल्कुल अलग है। अलग मतदार संघ स्थापन हो जाएंगे तो अस्पृश्यों के लिए जो रिजर्व सीट्स है उनको जीतना हिंदुओं को मुमकिन नहीं होगा, इसलिए वो आक्षेप उठा रहे हैं। संयुक्त लेकिन एकत्रित ऐसे जब मतदार संघ रहेंगे तो हिंदुओं को ये बड़ी आसानी से करना मुमकिन होगा। उनके स्वसंरक्षण का पहला हिस्सा ये है कि सत्ता का जो बंटवारा है वो रोकने के बारे में है, और इसीलिए भूक्षेत्रीय मतदार संघ होने चाहिए। ये उनकी जोरदार, ये उनकी मांग है। पहले राउंड में पराभूत होने के बाद में उन्होंने अब अपना रवैया बदल दिया है। हिंदुओं को सत्ता कुछ हद तक छोड़नी पड़ी होगी, फिर भी उस पर नियंत्रण उन्हें अपने पास ही रखना है, और इसीलिए वे संयुक्त मतदार संघ की संकल्पना को आगे करते हैं। अलग मतदार संघ अगर रखे गए तो उनका जो मूल हेतु है वही साध्य नहीं होगा। इसीलिए हिंदू समाज विभक्त मतदार संघ की संकल्पना को विरोध जताता है और संयुक्त मतदार संघ का आग्रह रखता है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, और उनको फिर से मैं उद्धृति कर रहा हूं, स्वायत्त सरकार ये अच्छे सरकार से भी अधिक उत्तम नहीं होता है क्या? और अस्पृश्य लोग और क्या मांग रहे हैं? संविधान निर्मिति के काम में सामाजिक रचना, उसको मद्देनजर रखना यह अनिवार्य है। राजनीतिक संरचना ये सामाजिक रचना से संलग्न होनी चाहिए। सामाजिक शक्ति जो होती है उसकी कृतिशीलता सिर्फ सामाजिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती है, वो शक्ति राजनीतिक क्षेत्र पर भी पूरी तरह से छा जाती है। अस्पृश्यों का जो दृष्टिकोण है वो ये है, और ये दृष्टिकोण जो है वो वादातीत है। हिंदुओं की जाति व्यवस्था और यूरोपियन लोगों की वर्गवारी सिस्टम, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ऐसा प्रतिपादन हिंदू लोग करते हैं, लेकिन यह सरासर झूठ है। और इसमें से जाति व्यवस्था और वर्ग विग्रह
ये दोनों के बारे में उनका अज्ञान जो है वही प्रकट हो जाता है। जाति व्यवस्था का मूल सूत्र जो है वो समाज के विभाजन करने के दुष्ट रूढ़ी से ग्रस्त है। वास्तविकता यह है कि एक जात को दूसरी जाति से विभक्त रखना यह सत्कृत्य समझा जाता है। वर्ग व्यवस्था में भी सामाजिक विभाजन होता है, लेकिन उस विभाजन को एक सद्गुण के रूप में देखा नहीं जाता और विविध वर्गों को सामाजिक अंतर संबंध रखने के लिए कोई प्रतिबंधन नहीं होता है। वर्ग की पद्धति जो है उससे गुटबाजी होती है, ये सच है, कुछ हद तक सच है, लेकिन वो गुटबाजी जाति व्यवस्था से जो गुटबाजी आती है उसके जैसे नहीं होती है। वर्गवारी पद्धति जो यूरोप में है उसमें जो अलग अलग गुट होते हैं वे असामाजिक होते हैं, एसोशल होते हैं, परंतु जाति व्यवस्था में अलग अलग जो जाति है इनके परस्पर संबंध में निश्चित रूप से इनके परस्पर संबंध ये समाज विघातक होते हैं। हिंदुओं की जातीयता चिरंतन रखने के लिए राजकीय संरचना जो है वो और देशों से अलग और जातीय समाज रचने को पोषक रखना इसकी उनके लिए आवश्यकता है। कुछ लोग मान लेते हैं, फिर भी वे समझते हैं कि हिंदू समाज से जातीयता नष्ट हो सकती है। मुझे वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो लोग ऐसे भोले विचार का पक्ष लेते हैं उन्हें लगता है कि जाति व्यवस्था जो है वो कोई मंडल, कोई विहार, कोई पालिका परिषद या ग्राम पंचायत जैसी संस्था है जिसको विसर्जित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी गलती है। जातीयता ये धर्म है और उसकी किसी भी संस्था के साथ में रूपकात्मक तुलना नहीं हो सकती। धर्म एक शक्ति और प्रभाव होता है जो हर एक व्यक्ति के बुद्धि में बसा हुआ होता है और उस प्रभाव के अंदर हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार विचार, उनकी पसंदगी, ये सब उसी में से आता है। आचार विचार, पसंदगी, ये ऐसी बातें हैं जिनको कभी दूर नहीं कर सकते हैं, इसको छाट नहीं सकते हैं। और धर्म शक्ति तथा सामाजिक प्राबल्य ये राजनीति को प्रदूषित करके समाज में विकृत मानसिकता निर्माण करते हैं। इस विकृत मानसिकता में कुछ चंद लोगों को दैवत्व प्राप्त होता है और बहुत सारे लोगों को अप्रतिष्ठा और अवनीति का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए ऐसी धर्म शक्ति को राजनीति से दूर रखना आवश्यक है। और उसी तरह से जो दूषित पूर्वग्रह है उनका प्रतिबंध करने के लिए किसी यंत्रणा का निर्माण करना होगा और उसके लिए जो राजनीतिक संरचना है उसको सही रूप से उसका निर्माण होना चाहिए। तभी जाकर इस विघातक और अन्यायकारक सामाजिक शक्तियों को प्रतिबंध करना मुमकिन हो सकता है। ये जो मांगे हैं इनका समर्थन देना ये बहुत आसान है। हिंदू और अस्पृश्य समाज, इनका विभाजन करने वाले जो मूल तत्व है वो कई मामूली रूप में नहीं है, ये वास्तविकता है। एक दूसरे के बारे में
एक दूसरे को पसंद ना करना और एक दूसरे की तरफ तिरस्कार, दुष्टता रखना, ये सिद्ध करने के लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं, लेकिन परस्पर विरोधी पसंदगी और तिरस्कार की भावना, इसको मद्देनजर रखते हुए अस्पृश्यों को न्याय के लिए, हिंदुओं पर विश्वास रखने के लिए, उन पर ही निर्भर रखने के लिए उद्युक्त करना यह मुमकिन नहीं है। हिंदुओं ने युगों से अस्पृश्यों के बारे में घृणा, अनादर रखा है और उन्हें हिंदू समाज से अलग रखा है। अस्पृश्यों को आदमी से अलग, प्रजाति का नीचा दर्जा नहीं दिखाया गया है, फिर भी हिंदुओं ने अस्पृश्यों को समाज रचना का निम्नतर स्तर जो है वो दिया हुआ है। अब अस्पृश्यों को क्यों चाहिए कि अपना भवितव्य हिंदुओं के हाथ में सौंप दे? हिंदू समाज को अस्पृश्यों में जो जीता जागता चैतन्य है उसके बारे में कोई आत्मीयता नहीं है। अस्पृश्यों के महत्वाकांक्षा के बारे में हिंदू संवेदनशील होते हैं। अस्पृश्यों के हित संबंध और प्रयोजन, इसको तो हिंदुओं का विरोध होता है। ऐसे लोगों के हाथ में अस्पृश्य अपना भवितव्य कैसे सौंप देंगे? हिंदुओं के हाथ में अगर सर्वाधिकार आते हैं तो वे अस्पृश्यों पर अन्याय करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जातीय भेदभाव करके ऊपर से धर्म नियम का पालन करने का दावा वो करते रहेंगे। अस्पृश्यों को सुरक्षितता केवल और केवल राजनीतिक हकों द्वारा मिल सकती है। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर हिंदू मताधिक्य पर उसकी रचना की गई तो हिंदुओं के अत्याचारी कार्यक्रम के पास से संरक्षण के लिए राजनीतिक हक जो है वो कवच कुंडल के जैसे रहेंगे। केवल सुरक्षितता की मांग अस्पृश्य लोग कर रहे हैं और ये जो मांग है ये असमर्थनीय कैसी हो सकती है? आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, और मैं उन्हें पुनः उद्धृत करता हूं, हर एक हिंदू सामाजिक दृष्टि से पुराण मतवादी और राजनीतिक दृष्टि से जहाल मतवादी होता है। इस नियम को श्री गांधी अपवाद नहीं है। दुनिया के सामने अपनी प्रतिमा उदार मतवादी रखने की कोशिश वो करते हैं, फिर भी उनका जो उदार मतवाद है वो बुरखे के जैसे है, और ये बुरखा बिल्कुल पतला सा है, जैसे जूतों पर धूल बन जाती है वैसे चिपका हुआ होता है। थोड़ा सा उसे साफ करे तो उसके नीचे, उदार मतवाद के नीचे जो पुराण मतवाद है वो सामने उभर आता है। श्री गांधी ये कट्टर हिंदू है और हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक भी। हिंदुओं ने अस्पृश्यों पर जो अत्याचार किए हैं उसका कलंक दुनिया के सामने आने वाला है, इसकी हिंदुओं को लज्जा रहेगी, ऐसा विचार मैं कर सकता था, लेकिन उनकी विवेक बुद्धि जो है वो मृतप्राय हो गई है और उन्हें इसके बारे में सात्विक संताप भी आता नहीं है। हिंदुओं की दृष्टि से देखा जाए तो अस्पृश्यता ये नैतिक पाप नहीं है और सामाजिक दुष्कृत्य भी नहीं है। अस्पृश्यों को चाहिए कि अपनी बंधमुक्तता उन्होंने जीतनी चाहिए, उन्होंने हासिल करनी चाहिए, और इसलिए उन्हें
सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समान स्थिति पर आने के लिए ये जो कार्य है, ये काम, ये कार्य किसी लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। श्री गांधी वैसे मूलतः ही वैसे नहीं है। जन्म से और श्रद्धा से वो हिंदू जहाल मतवादी है। उनके हरिजन सेवक संघ का जो कार्य है वो अस्पृश्यों के लिए नहीं है। उनका प्रमुख उद्देश्य जो है ये हिंदू समाज और हिंदुत्व को सुरक्षितता मिलनी चाहिए, इसके लिए है। हर एक स्वाभिमानी अस्पृश्य व्यक्ति ये बिल्कुल अच्छी तरह से भली भांति जानता है। श्री गांधी जी का मानस ऐसे रहा है कि हिंदू धर्म और हिंदू जाति व्यवस्था अखंड रहनी होगी। अस्पृश्यों ने भी हिंदू धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यही उनकी इच्छा है। इसका अर्थ अस्पृश्यों ने अस्पृश्य ही रहना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? उनको हिंदुओं के भागीदार होने के बजाय हिंदुओं के दरिद्री रिश्तेदार होने का भवितव्य, यही उनका भवितव्य है क्या? श्री गांधी अस्पृश्य लोगों के बारे में दयालु है, लेकिन उसके पीछे अंतस्थ हेतु क्या है? अस्पृश्यों की जो हिंदुओं से विभक्त होके स्वातंत्र प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन वो कर रहे हैं, उस आंदोलन को दया बुद्धि दर्शाते हुए दयालु बनके उन्हें उस आंदोलन को नष्ट करना है। श्री गांधी का उनका जो उन्होंने जो जाल बिछाया है, उसमें जो अलग अलग तंत्र जो इस्तेमाल हुए हैं, उसी में का एक तंत्र है हरिजन सेवक संघ। लोकतंत्र और लोकायुक्त शासन में जीवन, ये न्याय प्रियता और विवेक बुद्धि इस पर निर्भर होता है। उसके पीछे लोकतंत्र के तत्व प्रणाली पर श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु ये तत्व प्रणाली हिंदुओं के लिए पराई संकल्पना के जैसे है। ऐसे जहाल परंपरावादी लोगों के हाथ में यहाँ का लोकतंत्र और स्वतंत्रता सौंप देना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मित्रों, मेरी बात को भी यहीं पर विराम देते हैं और जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छी लगी तो आप उसे अवश्य लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।